और एक बड़ी खबर है, रूस के गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट हमले हुए हैं। वोस्तोक फ्रंटलाइन पर रूस के हमले, यूक्रेन के टैंक, सैन्य वाहन भी इसमें नष्ट हुए हैं। और ये देखिए धमाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त विस्फोट ये था और इसका पूरा वीडियो भी सामने आया है। वोस्तोक फ्रंटलाइन पर ये बड़ा रूसी प्रहार हुआ, उसके बाद चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। जबरदस्त धमाके के बाद कैसे धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है, आग फैली हुई नजर आ रही है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पुतिन को जब यूक्रेन में मिशन पूरा होने की उम्मीद होती है, अमेरिका और यूरोप के देश कोई नया अड़ंगा लगा देते हैं। पुतिन को यह लग रहा था कि अब हथियारों की सप्लाई बंद हो चुकी है और यूक्रेन कुछ ही दिनों में घुटने टेक देगा, लेकिन एक बार फिर युद्ध को लंबा खींचने का प्लान तैयार है। अमेरिका समेत कई देशों से हथियारों की खेप यूक्रेन के लिए रवाना किया जा रहा है। पुतिन क्रोध में अब उन इलाकों पर हमले कर रहे हैं जहां से यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई होती है। पोलैंड और रोमानिया की सीमा पर एक बार फिर जबरदस्त बमबारी शुरू हो गई है। रूस के किसी गुमनाम ठिकाने से लॉन्च किए गए एक के बाद एक कई कामिकाज़े ड्रोन। यूक्रेन के आसमानी कवच को भेदते हुए ये तमाम ड्रोन सेंट्रल यूक्रेन के किरोवोहराद प्रांत के ऊपर पहुंच गए। सिर्फ सेंट्रल यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूक्रेन के कई इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए गए। रूस ने हवाई हमले के लिए फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। ईरान के ड्रोन से कई हमले किए गए। MLRS और टैंक से गोलाबारी की गई। यूक्रेन में तबाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक ही दिन में रूस ने करीब 80 बार अलग अलग मोर्चे पर प्रहार किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन सीमा से यूक्रेनी फौज को पीछे ढकेलने के लिए भीषण हमले किए गए। फ्रंट लाइन पर 2 मिसाइल हमले हुए। 85 हवाई हमले की रिपोर्ट है। रूस ने यूक्रेन के 79 इलाकों में हमले किए। 63 जगहों पर दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। गुरुवार दिन में लगातार प्रहार के बाद रूस के हमले का सिलसिला रात में भी जारी रहा। रूस ने कई बार ड्रोन हमला किया। कुल 25 ड्रोन हमले किए गए, जिसमें से 11 को यूक्रेन ने एयर डिफेंस से गिरा दिया। बेहद कम हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में डटे यूक्रेनी सैनिक भी लगातार रूस से मुकाबला कर रहे हैं और रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस के 830 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन लेपर्ड टैंक का बदला लेने का दावा भी कर रहा है। यूक्रेन की सरकार का दावा है कि रूस के ताकतवर टैंकों को लगातार खत्म किया जा रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने जिस तरह से लेपर्ड और चैलेंजर 2 टैंक को टारगेट किया,
ठीक वैसे ही यूक्रेन रूस के टैंकों को नष्ट कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि जनवरी में रूस के 112 टैंक नष्ट कर दिए गए, जबकि दिसंबर में 339 टैंक नष्ट कर दिए गए थे। युद्ध में अब तक यानी फरवरी 2022 के बाद से 2 साल में रूस को 6,322 टैंक गंवाना पड़ा है। टैंक के अलावा युद्ध में कुल 11,773 रूसी बख्तरबंद वाहन नष्ट हो चुके हैं। यूक्रेन के हमलों में रूस के 12,267 सैन्य वाहन नष्ट हो चुके हैं। यूक्रेन ने रूस की आर्टिलरी को भी लगातार टारगेट किया है और 9,228 आर्टिलरी नष्ट हो चुकी है, जबकि एयर डिफेंस से रूस के 7,136 ड्रोन नष्ट किए जा चुके हैं। हालांकि एक यूक्रेनियन आर्मी अफसर का दावा है कि रूस के मुकाबले यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही। यूक्रेन के आर्मी अफसर का दावा है कि कीव में हथियारों के साथ सैनिकों की भी भारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से यूक्रेन अब अपने अहम इलाकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। रूस के टारगेट पर इस वक्त यूक्रेन के कई अहम इलाके हैं जिन पर रूस का कब्जा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस कुपियांस्क, लीमन, अवदीवका, मरिंका, खेरसोन और डोनेस्क से यूक्रेनी सैनिकों को पीछे ढकेल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पास अब गोलाबारी करने के लिए बारूद तक की कमी हो गई है। यूक्रेन की आर्टिलरी जहां तैनात है वहां शेल नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह से यूक्रेन के पैदल सैनिकों को कवर फायर नहीं मिल पा रहा है। सीमित हथियारों की वजह से यूक्रेन एक दिन में 2000 से ज्यादा गोले नहीं दाग रहा है, जबकि रूस एक दिन में 6000 शेल से गोलाबारी कर रहा है। ईयू ने मार्च तक यूक्रेन को 10 लाख शेल देने का वादा किया था। हथियारों की कमी के चलते यूक्रेन के सैनिक पलटवार नहीं कर पा रहे हैं और रूस के हमलों में सैनिकों की मौत हो रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 2023 में यूक्रेन के 2,15,000 सैनिकों की मौत हुई, जबकि पिछले साल रूस ने यूक्रेन के कुल 28,000 हथियारों को नष्ट कर दिया। यूक्रेन में हथियारों और सैनिकों की कमी ने ही रूस को जीत की उम्मीद दिखाई है और रूस ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। यूक्रेन के लिए फिलहाल जितने भी हथियारों का ऐलान किया गया है, उसमें अमेरिकी बम के अलावा कोई भी हथियार बहुत ज्यादा घातक नहीं है। यूक्रेन को सैनिकों की कमी के बीच इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत ड्रोन की है, लेकिन किसी भी देश से कोई शक्तिशाली ड्रोन देने का ऐलान नहीं किया गया है। यूक्रेन ऐसे हथियारों की मांग कर रहा है जिसे चलाने के लिए कम से कम सैनिकों की जरूरत पड़े। यूक्रेन ऐसे हथियार चाहता है जिसकी रेंज अधिक हो ताकि सैनिक दूर रहकर सटीक प्रहार कर सके। यूक्रेन को शक्तिशाली टैंक और आर्टिलरी की जरूरत है, लेकिन किसी भी देश से यूक्रेन के लिए ऐसे किसी हथियार का ऐलान नहीं किया गया है। सैनिकों की कमी को दूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर सेना में भर्ती और ट्रेनिंग देना दोनों मुश्किल है। यूरोप से फंड रिलीज करने को सिग्नल दे दिया गया है, लेकिन यूक्रेन को इन हथियारों की खरीद करने और उनकी तैनाती करने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। जबकि रूस ने जीत के लिए 24 फरवरी की डेडलाइन को तय किया है, लेकिन यूरोप यूक्रेन को हार से बचाने में लगा है। ज़ेलेंस्की और आर्मी चीफ के बीच मतभेद की खबरों से भी रूस को यूक्रेन में जीत आसान नजर आ रही है। फिलहाल रोमानिया और पोलैंड के जरिए यूक्रेन में हथियार भेजने की तैयारी है और रूस किसी तरह से यूक्रेन में हथियारों को आने से रोकना चाहता है। रूस ने पोलैंड और रोमानिया की सीमा से जुड़े इलाकों पर हमला तेज कर दिया है। कोशिश इस इलाके के सभी हाईवे पर कब्जा जमाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।